तो लिहाजा इस हवाले से जो मल्टीपल केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उनके हवाले से ये आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा रिलीफ है। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर पास किया है, उसमें उन्होंने 1 नवंबर के ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको कालअदम कर दे दिया है, सेट असाइड करार दे दिया है। सेकेंडली, उन्होंने कहा है कि ये जो पिटीशन है हमारी, ये डीम्ड पेंडिंग होगी हाई कोर्ट में। तीसरा, उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो पिटीशन भेजी है हाई कोर्ट में, और ये पिटीशन इनको इकट्ठा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट इसको सुनेगी। और चौथा, उन्होंने ये कहा है कि ये वो 185 के तहत फैसला करेंगे कि वो किस तरह से जो है वो किस कोर्ट में या किधर जाना चाहते हैं। आज हमारा जो मुकदमा चीफ जस्टिस साहब के बेंच में लगा हुआ था उसका फैसला आया है। मैं थोड़ा सा दोस्तों को थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको फैसला समझने में आसानी हो। मैं जब 6 महीने के बाद, ओवरऑल 7 महीने की कैद के बाद जब मैं बाहर आया जेल से, तो 35 मुकदमे जो हैं वो मेरे पे और मुंतज़िर थे, जो मुल्तान में थे, फैसलाबाद में थे, लाहौर में थे, रावलपिंडी में थे। और ना जब मैं जेल में था मुझे किसी ने इन मुकदमों के बारे में कुछ पूछा, ना FIR में इसमें कोई मेरा नाम था, ना ही जो 3 महीने के बाद सेक्शन 161 का बयान होता है तफ्तीशी का, उसमें कहीं पे कोई जो है वो मेरा जिक्र था। लेकिन अचानक ही इन मुकदमों में हमें डाल दिया गया। तो मैंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और मैंने वहां पे अर्ज किया कि 7 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का सोहरा बीबी केस में ये कह चुका है कि मल्टीपल केसेस नहीं हो सकते एक ही मामले के, क्योंकि ये 35 केसों में मेरी हद तक इल्ज़ाम ये था कि हमने इमरान खान के साथ मिलके साजिश की और हमने जो है वो ये सारा जो हुआ 9 मई को, इसको हमने जो है वो प्लान किया, अबेटमेंट की। अगरचे FIR में किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में कुछ नहीं था। 4 जो मुख्तलिफ टीवियों के इंटरव्यू थे उसको पेश किया गया कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बात की। और अगर आप वो देखें जो क्लिपिंग्स हैं जो मैं अभी शेयर कर दूंगा दोस्तों के साथ, तो आप खुद फैसला करें कि उनकी बुनियाद के ऊपर कैसे किसी के ऊपर टेररिज्म का केस जो है वो लगाया जा सकता है। नॉनदलेस हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने जो केस है उसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगाया कि जी आप ये जो मुकदमा है सिर्फ लाहौर बेंच के केसेस आप फाइल कर सकते हैं, मुल्तान और रावलपिंडी के मुकदमे हम प्रिंसिपल सीट पे नहीं सुनेंगे। उसके ऊपर हम एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके आ गए। दूसरी तरफ हमने एक और पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की कि जिसमें फैसलाबाद और लाहौर के मुकदमों की हद तक कहा कि जी आप इनको इकट्ठा कर दें। जो पिटीशन हम ऊपर लेके आए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जस्टिस काकड़ साहब ने, इश्तियाक इब्राहिम साहब ने और बाकर नजफी साहब ने हाई कोर्ट का जो ऑब्जेक्शन थे उसको सेट असाइड कर दिया और वो कहा कि हाई कोर्ट को कहा कि आप इसको दोबारा डिसाइड करें। जो दूसरी पिटीशन हमने फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उसमें जो सेक्शन 185 है CRPC का, वो ये कहता है कि हाई कोर्ट फैसला करेगी कि किस अदालत में मुकदमा चलना है अगर मल्टीपल केसेस हैं तो। यानी अगर क्लियर नहीं है कि किस अदालत ने कॉग्निजेंस लेनी है तो फिर ये फैसला हाई कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट ने बजाय 185 में वो फैसला करने के, वो ट्रायल कोर्ट को कहा कि आप इसके ऊपर जो है वो ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस के ऊपर आप देख लें। इसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए और आज ये केस था बुनियादी तौर के ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब के पास जो बेंच है उसमें लगा था। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर पास किया है, उसमें उन्होंने 1 नवंबर के ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको कालअदम कर दे दिया है, सेट असाइड करार दे दिया है। सेकेंडली, उन्होंने कहा है कि ये जो पिटीशन है हमारी, ये डीम्ड पेंडिंग होगी हाई कोर्ट में। तीसरा, उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो पिटीशन भेजी है हाई कोर्ट में, और ये पिटीशन इनको इकट्ठा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट इसको सुनेगी। और चौथा, उन्होंने ये कहा है कि ये वो 185 के तहत फैसला करेंगे कि वो किस तरह से जो है वो किस कोर्ट में या किधर जाना चाहते हैं। तो लिहाजा
इस हवाले से जो मल्टीपल केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उनके हवाले से ये आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा रिलीफ है तमाम दोस्तों के लिए। और हमारे इस केस की वजह से जो तमाम लोग जो मल्टीपल केसेस फेस कर रहे हैं, खुसूसन तहरीक इंसाफ की जो पूरी लीडरशिप जो केसेस फेस कर रही है, उसको यकीनी तौर के ऊपर इस केस का फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि अब पहले लाहौर हाई कोर्ट इस पिटीशन का फैसला करेगी कि क्या किस अदालत में 185 के तहत जाना है या क्या करना है, और उसके बाद ही जो मामलात हैं वो आगे चलेंगे। तो इस हवाले से आज का जो फैसला है वो एक बड़ी कामयाबी है और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें एक बड़ा रिलीफ मिला है। नहीं, एक से ज्यादा FIRs ही का मामला है।